हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। आज आप लोग होम साइंस में चैप्टर 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सिलाई मशीन एवं उसकी सुरक्षा। यानी सिलाई मशीन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि सिलाई मशीन किसे कहते हैं, सिलाई मशीन कितने प्रकार के होते हैं तथा इन सिलाई मशीन की कैसे रख रखाव यानी उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। ठीक है। कुछ दशक पहले लोग हाथ से कपड़ों की सिलाई किया करते थे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी दादी माँ कपड़ों की सिलाई कैसे करती थी, तो हाथों से करती थी। तो कुछ दशक बहुत पहले की बात है कि लोग हाथों से अपने कपड़ों की सिलाई किया करते थे। हाथ की सिलाई अधिक सुंदर और मजबूत तो नहीं होती थी, हाथ से सिलने में काफ़ी समय भी लग जाता था। आज क्या है कि आज के वैज्ञानिक युग ने मानव को सिलाई करने के लिए मशीन दी है। आप सभी लोग के घरों में मशीन होंगी, सिलाई मशीन। इससे क्या होता है कि वस्त्रों की सिलाई कम समय में हो जाती है। मशीन से की गई सिलाई सुंदर भी होती है, मजबूत भी होती है तथा टिकाऊ भी होती है। तो दूसरे शब्दों में कपड़ों की सुंदर, मजबूत तथा शीघ्र सिलाई करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है। सिलाई मशीन में निरंतर सुधार ने इसे बहुउद्देशीय तथा कार्य शीघ्र करने वाली सुगम मशीन बना दिया है। वस्त्रों की सिलाई, पुराने वस्त्रों की मरम्मत आदि के लिए प्रत्येक घर में सिलाई मशीन का होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कुछ समय पहले तक वस्त्रों की सिलाई हाथ के द्वारा की जाती थी। आप सभी लोग को पता है, पहले स्त्रियों के पास इतना समय रहता था कि वे हाथ से कपड़ों की सिलाई कर सकें। लेकिन आज के युग में क्या है कि हाथ से सिले वस्त्रों में सुंदरता नहीं आती थी और सिलाई में समय भी बहुत अधिक लगता था। आज विज्ञान ने विशेष रूप से गृहिणियों को एक अनुपम भेंट सिलाई मशीन के रूप में प्रदान की है। सिलाई मशीन से क्या होता है कि कपड़ों की सिलाई सरल और मजबूत होती है। इससे बहुत कम समय में ज़्यादा काम कर लिया जाता है। आज हर घर में सिलाई मशीन मिल जाती है। सिलाई मशीन के कार्य व बनावट के बारे में सामान्य जानकारी गृहिणियों को अवश्य होनी चाहिए, जिससे वे समय पर इसका प्रयोग कर सकें। आज साधारण घर में भी सिलाई मशीन देखी जा सकती है। आज के समय में सिलाई मशीन बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। प्रत्येक गृहिणी के पास सिलाई मशीन होना अति आवश्यक है, जिससे धन की बचत होती है। इसके अलावा घर में पुराने जो कपड़े होते हैं उनका सदुपयोग भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की सिलाई मशीन के बारे में। सिलाई मशीन वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका हाथ से चलने वाली मशीन, नंबर 2 है आपका पैर से चलने वाली मशीन और नंबर 3 है आपका विद्युत चालित मशीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाथ से चलने वाली मशीन के बारे में। यह मशीन हाथ द्वारा चलाई जाती है, यानी इस मशीन में हाथों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे दाहिने हाथ से हैंडल चलाते हैं और बाएं हाथ से कपड़े को खिसकाते हैं। ठीक है, यानी आगे पीछे करते हैं। हाथ की सिलाई मशीन की निम्न उपयोगिता है। पहला जो है उसकी उपयोगिता जो है फर्स्ट है वो है स्थान कम लेती है, यानी किसी के घर में यदि जगह नहीं है तब भी हम इस हाथ वाली सिलाई मशीन को खरीद के कहीं भी अलमारी पे रख सकते हैं। दूसरी उपयोगिता जो है वो है अन्य सिलाई मशीन की अपेक्षाकृत ये सस्ती होती है, यानी इनका दाम कम होता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका आसानी से उठाकर इसको इधर उधर ले जाया जा सकता है। चौथा पॉइंट जो है कि चौकी, ज़मीन, मेज, कुर्सी कहीं भी बैठकर हम इस पर सिलाई कर सकते हैं। और लास्ट उपयोगिता है कि इसको चलाना भी बहुत ही आसान होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की मशीन, जो पैरों से चलने वाली मशीन होती है। आप लोग यहाँ फिगर में देखेंगे पैर वाली मशीन है और ये हाथ वाली मशीन है। तो हाथ वाली मशीन आपको देखने में भी बहुत छोटा लग रहा है और पैर वाले मशीन की देखिए आकार कितना बड़ा है। इस मशीन का प्रयोग प्रायः दर्जी करते हैं। जो आपके पैर वाले मशीन होते हैं बच्चे, उनका प्रयोग प्रायः दर्जी या टेलर करते हैं, जिसे हम कहते हैं। यह मशीन दोनों पैरों के द्वारा चलाई जाती है। वैसे तो पैरों से चलाने वाली मशीन की बनावट भी हाथ से चलने वाली मशीन के समान ही होती है, लेकिन अंतर इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्टैंड होता है।
ठीक है। मशीन को उस स्टैंड पे रखा जाता है और पैरों से चलाने वाली मशीन में हत्था नहीं होता है। इसे घुमाने वाले पहिए एक डोरी चढ़ी होती है और दर्जी स्टूल पर बैठकर पैरों से मशीन को चलाते हैं, ठीक है। इसमें दर्जी के दोनों हाथ क्या होते हैं कि स्वतंत्र रहते हैं, अतः कपड़ा दोनों हाथों से पकड़ते हैं। इससे कार्य हाथ की मशीन की तुलना में अधिक हो जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा मशीन है वो है आपका बिजली से चलने वाली मशीन। बिजली से आप लोग देखिए यहाँ जैसे हमारी हाथ वाली मशीन होती है, थोड़ा सा उससे उसमें से इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। बिजली से चलने वाली मशीन में भी पहिए पर एक डोरी चढ़ी होती है जो विद्युत मोटर के पहियों से घूमती है। नीचे बिजली मोटर को चलाने का बटन होता है और इसमें भी कार्य करने में कम समय और अधिक कार्य होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी दोनों हाथ खाली रहते हैं और इसका प्रयोग अधिकतर फैक्ट्रियों में किया जाता है। यानी जब विद्युत से चलने वाली मशीन है उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा फैक्ट्री में किए जाते हैं, ठीक है। जो पैर से चलने वाली मशीन है उसकी सबसे ज़्यादा उपयोग दर्जी करते हैं, यानी टेलर करते हैं, ठीक है। और जो हाथ से चलने वाली मशीन होती है इससे सबसे ज़्यादा गृहिणियाँ प्रयोग करती हैं। इस मशीन की अगर हम लाभ की बात करें तो वस्त्र बहुत ही जल्दी सिले वस्त्र सुंदर और आकर्षक होते हैं। दूसरा लाभ जो है इसमें कढ़ाई का पुर्जा लगाकर कढ़ाई या पिको आदि भी की जा सकती है। यह व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम होता है। बुटुक चलाने वाले गृहिणियाँ इसका अधिक प्रयोग करती हैं और लास्ट इसकी उपयोगिता है शारीरिक थकान नहीं होती है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलाई मशीन के कुछ प्रमुख पुर्जे और उनके कुछ कार्य, ठीक है। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 है आपका हैंडल। क्या है? हैंडल। हैंडल जो होता है बच्चे वो लोहे तथा लकड़ी का बना होता है जिसे हाथ से पकड़ा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि बच्चे पहिए घूमते हैं जिससे मशीन हमारी चलने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉबिन। बॉबिन क्या होता है कि बॉबिन पॉइंटर या फ्लाई व्हील से सटा एक पुर्जा होता है। इसका उपयोग शटल में धागा भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बॉबिन केस। बॉबिन केस में बॉबिन लगाई जाती है, इसके अंदर बॉबिन चारों ओर क्या होता है कि घूमता रहता है। नेक्स्ट है आपका फ्लाई व्हील। ये मशीन के दाहिने ओर लगा एक बड़ा सा चक्र होता है जिसको घुमाने से मशीन के सभी भाग क्या होते हैं कि क्रियाशील होने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका चक्र पेच। यह क्या है? फ्लाई व्हील के बीच में लगा हुआ स्टील का एक बड़ा सा पेच चक्र पेच के नाम से जाना जाता है। पेच के ढीला होते ही इसे यह रुक जाता है। नेक्स्ट है बॉबिन पॉइंटर रिंग। बॉबिन पॉइंटर के निकट रबड़ की एक अंगूठी सी होती है जिसे बॉबिन भरते समय दबा देते हैं, जो धागा भरते हुए ऊंची उठ जाती है और बॉबिन पॉइंटर रिंग कहलाती है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर फुट। यह मशीन की बाईं और नीडल बार में लगी अंग्रेजी के एल आकार का होता है। कपड़े की सिलाई के समय वह उसे दबाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका स्पूल पिन। यह क्या होता है कि मशीन के ऊपर दो छोटे छोटे लोहे की छड़ी लगी होती है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे यहाँ लगा हुआ है दो, जिनमें रील रखी जाती है। धागे की नलकी इसी स्पूल पिन पर लगाई जाती है। नेक्स्ट है आपका नीडल बार। यह वह छड़ होता है जिसमें नीचे की ओर सुई लगी होती है। यह मशीन को चलाने से क्या होता है कि ऊपर नीचे होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी। फ्लाई व्हील से यह सुई तक का भाग मशीन की बॉडी कहलाती है। पूरे इस बॉडी की बात हो रही है जो बॉडी के भीतर के महत्वपूर्ण पुर्जों को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट है आपका नीडल क्लैफ स्क्रू। यह एक छोटा सा पेच है जो सुई को उसके स्थान पर कसे रहता है। यह नीडल बार के निचले हिस्से में लगा होता है। नेक्स्ट है आपका नीडल प्लेट। यह प्रेशर फुट के नीचे लगी प्लेट है जिसके दो स्थानों पर दांतों की पंक्तियां सी बुनी होती है। इसमें एक खांचा भी होता है जिससे वह होकर सुई अंदर ऊपर होती है। नेक्स्ट है आपका स्लाइड प्लेट। नीडल प्लेट की बाईं ओर एक स्टील की प्लेट लगी होती है। बॉबिन में
धागा बनने के लिए इसे खिसकाकर बॉबिन को निकाला तथा लगाया जाता है। स्टिच रेगुलेटर स्क्रू या टाँकों की लंबाई को नियंत्रित करता है और इसकी सहायता से मशीन की बखियाँ मोटे या छोटी की जा सकती है। अब हम देखेंगे बच्चे कि कैसे आप मशीन की रखरखाव करेंगी। ठीक है, मशीन के उपयोग के साथ साथ उसकी उचित प्रकार से रखरखाव भी आवश्यक होता है, क्योंकि रखरखाव से मशीन हमारी सुरक्षित रहती है, अर्थात वह ठीक से काम भी करती है। मशीन की सुरक्षा और देखभाल के लिए हमें निम्न बातों को जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम बात करें तो मशीन में होने वाली कुछ सामान्य खराबियों के लक्षण। ठीक है, नंबर 1 है जो आपका सुई टूटना। अच्छा, किन कारण से मशीन की सुई टूटती है? तो जो पहला कारण है वो है नीडल क्लैंप स्क्रू पूरी तरह से कसा ना गया हो, तब भी आपकी सुई टूट सकती है। सुई उल्टी लगी हो या ढीली हो। नेक्स्ट है सुई टेढ़ी हो गई हो, या सुई क्लैंप के भीतरी सिरे तक फिट ना हो पाई हो, या बॉबिन केस में कोई धागा फंसा हो। बॉबिन केस के ठीक फिट ना होने पर भी मशीन चलाने पर कई बार सुइयाँ टूट जाती हैं। और लास्ट कारण जो होता है वो है सुई टूटने का यह भी एक कारण होता है कि आप महीन कपड़े सिलने वाली सुई से यदि मोटा कपड़ा सिलेंगी तो उससे भी आपकी सुई क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊपरी भाग यानी ऊपरी धागे का बार बार टूटना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सिलाई करते हैं तो बार बार हमारे ऊपर के जो धागे होते हैं वो टूटने लगते हैं। तो इसके निम्न कारण होते हैं जिनको हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हम सोचने लगते हैं कि ये धागा क्यों टूट रहा है बार बार। ठीक है, ऊपर का धागा डालने वाले सभी धागों में यानी सभी भागों में धागा ठीक से क्रम अनुसार न पड़ा होना भी आपके धागा टूटने का कारण हो सकता है। ऊपरी धागे का तनाव निचले धागे के तनाव से अधिक होना। नेक्स्ट है धागा स्पूल पिन पर लिपट गया हो। सुई व धागे का अधिक मोटा होना। सुई टेढ़ी हो या नोक घिसी हुई हो। नेक्स्ट की बात करें हम कि नीचे के धागे का बार बार टूटना। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जब सुई हमारी ठीक से फिट ना हुआ हो। ठीक है, या बॉबिन केस में धूल जम जाना, बॉबिन केस में धागा फंस जाना, सुई टेढ़ी होना या उसकी नोक घिस जाना, बॉबिन में धागा ठीक से ना लपेटना, ऊपरी धागे का दबाव अधिक होना, ये सब कारण है जो नीचे के धागे बार बार टूटते हैं। अब हम बात करते हैं बखिया खराब होने के कारण। बखिया जो हमारा टाँका चलता है तो ऊपर के टाँके कैसे ढीले होते हैं, नीचे के टाँके ढीले होना, इनकी क्या कारण है? तो ऊपर के धागे का तनाव ठीक तथा नीचे के धागे का तनाव जब अधिक होने से क्या होता है कि ऊपर के टाँके ढीले हो जाते हैं, जिससे बखिया खराब हो जाती है। तो इस दिशा में निचले धागे का तनाव कम कर देना चाहिए, तो आपके ऊपर के जो टाँके ढीले हो रहे हैं वो टाइट होने लगेगा। ठीक है, कभी कभी नीचे के टाँके भी ढीले हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ऊपर वाली स्थिति के विपरीत स्थिति होने पर नीचे के टाँके ढीले हो जाते हैं, जिससे हमारा बखिया क्या होता है कि खराब होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि ऊपर के धागे का जो तनाव है उसको आप कम कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है मशीन की सुरक्षा के उपाय। मशीन एक उपयोगी यंत्र है, अतः उसकी सुरक्षा और देखभाल करना प्रत्येक गृहिणी का कर्तव्य होता है। मशीन की ठीक प्रकार से देखभाल करते रहना तथा उसकी सफाई पर ध्यान रखने पर वह ठीक से चलती है। मशीन को सुरक्षित रखने के लिए आपको निम्नलिखित उपाय करने हैं। पहला काम क्या करना है कि आपको मशीन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसमें पुर्जे में क्या होता है, धूल भर जाती है, जिसके कारण मशीन भारी चलती है तथा हमारे पुर्जे भी खराब हो जाते हैं। दूसरा ध्यान हमको कि मशीन में समय समय पर तेल डालते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी मशीन भी हल्की चलती है और पुर्जे में जंग नहीं लगता और पुर्जे कम घिसते हैं। नेक्स्ट क्या करना है आपको, मशीन की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि मशीन को बाहर से प्रतिदिन झाड़ते पोछते भी रहना चाहिए, लेकिन अंदर की सफाई भी आवश्यक होती है। शटल में धागे के रोए जमा हो जाते हैं और वे मशीन को चलने में रुकावट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है कि जब मशीन में
प्रयोग में ना आ रही हो तो उसे सदा ढक कर रखना चाहिए। यानी जब भी आप मशीन का प्रयोग नहीं कर रही हैं तो उसको ढक कर कहीं सुरक्षित रख देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, कोई भी पुर्जा ढीला होने पर तुरंत उसको कस देना चाहिए, अन्यथा कोई खराबी आने पर उसको ठीक करने के बाद ही मशीन में सिलाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है मशीन ऊंची जगह पे रखना चाहिए, नहीं तो रख कर चलानी चाहिए। सुई में धागा डालकर मशीन कभी भी खाली नहीं चलानी चाहिए। यदि 10-15 दिन तक के लिए सिलाई का काम बंद करना हो तो फ्लाई व्हील को ढीला कर देना चाहिए। ठीक है। मशीन को धूप में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसकी पॉलिश खराब हो जाएगी। नेक्स्ट ध्यान ये रखना है कि जहाँ तक हो सके गृहिणी को स्वयं मशीन चलानी चाहिए। अनेक लोगों से चलवाने पर मशीन जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है कि मशीन के पुर्जे जो सफाई करने के लिए निकाले जाते हैं उन्हें निकाल कर साफ करके 2 घंटे के लिए मिट्टी के तेल में डाल देना चाहिए। फिर उन्हें अच्छी तरह पोंछकर यथास्थान पर लगाना चाहिए। लास्ट उपाय आपको क्या करना है उसकी देखभाल में कि बच्चों से मशीन को दूर रखना है। ठीक है। क्योंकि बच्चे मशीन को खाली उल्टी सीधी चलाते हैं, इससे मशीन के बिगड़ने के साथ साथ सुई भी टूटने का भय रहता है। अब हम बात करते हैं सिलाई करते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें। सिलाई जो है सदैव स्वच्छ हाथों से करनी चाहिए। सिलाई के बाद सुई को पिन कुशन में लगाना चाहिए। सिलाई उचित प्रकाश में करनी चाहिए। सिलाई करते समय मशीन में लंबा धागा नहीं डालना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि कपड़ों की तुरपाई करते समय अंगुलिस्ताना पहनना चाहिए। अगला है सिलाई मशीन को पटरे पर रख कर चलाना चाहिए। नेक्स्ट सिलाई करने से पहले कपड़े पर प्रेस कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मोटे तथा दोहरे कपड़े पर धीरे धीरे सिलाई करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी करने से सुई को टूटने का भय रहता है। सुई में हमेशा धागा डालकर रखना चाहिए, इससे सुई खोने का डर भी नहीं रहता है। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख करके सेंड करेंगे। ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आएगा उसे आप लोग पूछेंगे भी।